वेलकम बैक टू अवर न्यू केस स्टडी। आज का केस और आज की केस स्टडी आपको बताएगा कि पहले के समय में किलर तो ज़्यादा थे, पर पहले पुलिस ऑफिसर्स अपना फ़र्ज, अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करते थे। पर आज का जो टाइम है और आज का समय है, आज के समय पर जो किलर्स हैं वो तो ऑलरेडी ज़्यादा हैं ही, पर आज आप पुलिस ऑफिसर पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर ही किलर बन जाते हैं। बिल्कुल यही सेम सिचुएशन पर बेस है हमारी आज की रियल क्राइम स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। एक रिपोर्ट आती है कि एक टीन गर्ल जिसका नाम सुशाना मोरेलिस था, वह 26 जुलाई 2022 को कहीं पर गुम हो गई है, लापता हो गई है। और सुशाना मोरेलिस जो है लैटिन अमेरिका से बिलोंग करती थी। फिर एक रिपोर्ट और आती है जिसमें क्या पता चलता है, जिसमें यह पता चलता है कि जो लड़की थी सुशाना मोरेलिस, तो 6 फरवरी को जो लड़की सुशाना मोरेलिस लापता हो गई थी, उसकी डेड बॉडी अटलांटिका उपनगर के जंगलों में पाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने मोरेलिस की फैमिली को कहा, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भागी थी और उसने उसे जंगल में जान से मार दिया। पर सच तो कुछ और था। पुलिस डिपार्टमेंट का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सुशाना ने लास्ट टाइम अपनी फैमिली वालों से कॉल पर बात करी थी और बताया था कि वह अभी रास्ते में है और जल्द ही घर पहुंच जाएगी। इस बात को लेकर जो पुलिस का जो झूठ है वो यहीं पर ही इस लाइन को लेकर पकड़ा गया। अब सच तो यह था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल गया था कि मर्डर उन्हीं के किसी ऑफिसर ने करा है। इसी पर बेस्ड है हमारी आज की क्राइम स्टोरी। बड़ी हैरानी की बात है कि जिन पुलिस ऑफिसर से दुनिया इंसाफ की उम्मीद लगाती है, वह भी ऐसा कर सकते हैं। अब एक और नया खुलासा होता है। किलर ऑफिसर का जो नाम था वो माइल्स ब्रियंट था। इसने ही सुशाना को मारा था। ऑफिसर की सच्चाई पता चलने के बाद 22 ईयर ओल्ड माइल्स ब्रियंट को पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। अब इतना ही नहीं, आगे सुनिए। माइल्स ब्रियंट एक ऑफिसर के रूप में हैवान था, जिसके ऊपर किडनैपिंग, मर्डर और इन केसेस को हिडन रखने के लिए उसके खिलाफ FIR लिखी गई और उसको अरेस्ट करा गया। मतलब जो माइल्स ब्रियंट था ना, उसके ऊपर एक केस नहीं था, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। पुलिस डिपार्टमेंट में उसको पता नहीं क्यों रखा गया था, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। और यह किलर ऑफिसर की ब्रांच का नाम LEO, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स था। डिफरेंट न्यूज और आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स और न्यूज रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 1176 पीपल वर किल्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। इस ब्रांच के ऑफिसर्स के द्वारा 1176 लोगों को मार दिया गया था। अब बताइए आप, 2013 से लेके 2022 तक 1176 लोगों को लॉ एनफोर्समेंट ब्रांच के ऑफिसर वाले मार चुके थे। इस ब्रांच के ऑफिसर्स के बारे में तुरंत सामने आने लग गया तो एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने LEO मतलब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के ऊपर रिसर्च करी तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट सामने आया कि इन पुलिस ऑफिसर्स पर 405 टाइम रेप के एलिगेशंस भी लगे हैं। साल 2005 से लेकर साल 2013 तक ये 405 एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं। कोई इन्हें अरेस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इस ब्रांच के ऑफिसर सब सेम ही थे, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब देखिए, ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तभी ये सारी की सारी चीजें हिडन रख पाते थे। अब 2022 में NBC रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट और अदर न्यूज आउटलेट्स के अकॉर्डिंग इस ब्रांच के ऑफिसर्स को नौकरी से निकालने की जगह और इनको अपर लेवल पर प्रमोट कर दिया गया और ऊपर प्रमोशन कर दिया गया। कितना खराब सिस्टम रहा होगा, आप सोच सकते हैं। फिर स्लोली उसके बाद इन्हें इनके अगेंस्ट कंपेन्स चलाए गए, बहुत सारी जो हैं मतलब प्रोटेस्ट वगैरह करे गए इनके खिलाफ, और सुशाना मोरेलिस के साथ उन 1176 लोगों को भी इंसाफ मिलता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको कहा कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऑल्सो पुलिस ऑफिसर्स पर। और ये पुलिस ऑफिसर्स अब तक रिलीज इसलिए थे क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्शन से फुल था। केस लिखवाते टाइम अच्छा पुलिस ऑफिसर्स और केस लड़वाते टाइम अच्छा लॉयर होना चाहिए। तो अगर आपको ये आज की रियल क्राइम स्टोरी एकदम बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अनबिलीवेबल ट्रुथ और अनबिलीवेबल सच्चाइयाँ जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।